हाँ वो पवन है और क्या नाम है इसका? हाँ अमन है। हाँ तो पवन, अरे हाँ, बातचीत हो रही थी। अब सर से कुछ मैंने बातचीत हो रही थी, आप लोग पेमेंट्स अभी तक नहीं दिए हैं। कम से कम मेरे वाले इस क्लास वाला तो कर देते सभी, ताकि हमको कुछ मिल जाए। बताओ, उतना रात उतना शाम वहाँ आते हैं जाते हैं, मेरे को मन पे दया नहीं आती है। नहीं, हम यहाँ जो बोलते बोलते रहते हैं उसके लिए तो सर से हमको कुछ पैसा चाहिए ना। बोल। हाँ पर ठीक देख, हम क्या कहते हैं कि हम लोग मनी नहीं खा सकते। वी कैन नॉट ईट मनी, वी कैन नॉट ईट विदाउट मनी। ठीक है, मेरे पास है, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि हम अपना लुटाकर हम आपके लिए काम करें। अब कब, जब खत्म हो गया कोर्सेज था, अब कम से कम हमको भी कुछ मिलता तो कम से कम हमारा भी आने जाने में, बनाने में, मेकअप वेकअप में भी तो मेरा कुछ खर्च होता होगा ना। अच्छा अमन बता, आदमी को नेचुरल ब्यूटी कहाँ से आता है? हम पहले पूछते हैं कि बताओ कि नेचुरल ब्यूटी कहाँ से आता है, जब तक हम कुछ लिखते बनाते हैं। हाँ बता सूरज, नेचुरल ब्यूटी कहाँ से आता है? ना, नेचुरल ब्यूटी वहां से नहीं आता। पवन बताओ तो, नेचुरल ब्यूटी कहाँ से आता है? आज तारीख 18 है ना? 18 है। क्या बोली? नहीं नहीं नहीं, बताते हैं तुम लोगों को ये सब चीज। अरे पागल लड़की, एक चीज सिखाते हैं। देख, हमारा कितना है, 2-4 दिनों का है, फिर तुम आप लोग अपने अपने दुनिया में, हम अपनी दुनिया में। हम तो आपके इलाके के भी नहीं हैं। चुप रहो, है ना, ज़्यादा एक्स्ट्रा नहीं बोलो। उतना जब हम कहें तो, जब कुछ बोल रहे हो तो उसको नहीं बोलना चाहिए, बात जो है वो दूसरी हो जाती है। कोई भी बात बोलेंगे तो हम अपनी एक्सपीरियंस की बात बोलते हैं। हम सीधे एक ही चीज़ कहते हैं कि माई एटीट्यूड इज़ वेरी फ्रेंडली बट आई एम नॉट योर फ्रेंड। हम आपके साथ फ्रेंडली व्यवहार करते हैं, लेकिन हम आपका फ्रेंड नहीं हैं। आप ऐसा, हम 1 सेकंड के लिए भी हम ट्रीटमेंट आप करके देखिए, हम आपको पहचानते नहीं हैं। कहाँ पर खड़े हैं पता नहीं, हम बोल देंगे आपको बेइज्जत करते। बेइज्जत आप खुल के या नहीं कीजिए, हमारा उद्देश्य आपको बेइज्जत करना नहीं है, हमारा उद्देश्य आपको स्ट्रिक्ट करना है ना, कि आप अपने बिजनेस को अपने जगह तक रखिए। हम फ्रेंडली हैं उसी सीमा तक जहाँ तक हमारी मर्यादा बचती है। हम आपके साथ चल रहे हैं, हम सिगरेट पी सकते हैं, मर्यादा बचा सकते हैं। अगर हम हैबिचुअल है, हम आपके सीनियर, हम आपके टीचर हैं, हम आपके दुगने हैं, हम आपके पापा की उम्र के हैं, लेकिन हम आपके बीच में इस प्रकार है कि हम आपके बीच में हैं, आप जैसे हैं। समझ में आ रहे हैं ना? लेकिन आपका फादर का उम्र मेरे उम्र में ज़्यादा का अंतर ना होगा। समझ रहे हो ना? इसीलिए एटीट्यूड फ्रेंडली इसलिए रखते हैं कि आप कोई भी चीज़ पूछिए, और यहीं से नेचुरल ब्यूटी आता है। क्यों नेचुरल ब्यूटी आता है? कि हम हमेशा जो है एकदम, जो कह सकते हैं कि बडिंग फ्लेश होता है उसके साथ हैं, वो ग्लोइंग होता है, वो चार्मिंग होता है, उसमें एक्टिविटीज होती है। हम अगर यही जो है हम प्रौढ़ के साथ रहने लगे तो हमारी एक्टिविटी प्रौढ़ जैसी हो जाएगी। ठीक से बैठो, प्रौढ़ जैसी हो जाएगी। मतलब अगर हम उस सीरियस पर्सन्स के साथ रहें तो हम भी सीरियस रहेंगे। अगर हम इस वातावरण में रहेंगे हंसने खेलने वाले लोगों के बीच में, तो हम भी दिन भर हंसते ही खेलते रहेंगे। उन लोगों के साथ रहकर अपना स्टेटस नहीं बदल सकते। ए क्या करता है भाई इस उम्र में भी, यहाँ बदल सकते हो, क्योंकि आप लोग बदलते तो चाहते हैं कि हम भी बदलते रहें। ना चाहते हुए एक दूसरे की एक्टिविटी से परिचित रहते हैं। हर को उद्देश्य नहीं होती है। कुछ जो पुराने लोग हैं किसी कारण से कम्युनिकेट नहीं करते, लेकिन उस कारण तो कम से कम कम्युनिकेट हो जाता है, तो लगता है कि चलो कुछ यादें में है ना, और कुछ नहीं होते हैं। आप कहाँ हम कहाँ, अपनी अपनी सबकी दुनिया, सब अपने अपने दुनिया में व्यस्त हैं। हमारा संबंध उतना ही दिन तक जितना दिन आपका क्लास है, और किसी कारण से तो आप आइएगा ना, आइएगा तो समस्या है, और किसी कारण से आइएगा तो समस्या है, चाहे लड़का हो या लड़की।
भले ही आप हम लोग क्लास में कितनों म्यूचुअल्स हो जाएं, है ना, ठीक है, कभी किसी कारण से रेयर कहीं मिल गए तो नमस्कार पाती हो गया, लेकिन डेली हम आपके इलाके में दिखने लगे, उस इलाके में दिख लेंगे तो समस्या है ना। ये सब फैक्ट्स हैं, इन्हीं फैक्ट्स के बीच में आपको रहना है और काम करना है और अपनी मर्यादा बचानी है और जीवन जीना है। चाहे कुछ भी करो, कोई भी चीज़ करना बुरा नहीं है, लेकिन मर्यादा, एक दूसरे की कीमत, समाज की कीमत, आस पड़ोस की कीमत देखते हुए अपने काम को करना है। हम दूसरे को मर्यादा, हम अपने मर्यादा में रहेंगे तभी दूसरा हमारे साथ मर्यादा में रहेगा, लेकिन हम मर्यादा में अपने नहीं हैं, हम दूसरे को कहेंगे मर्यादा में रहो, तुम्हारी हर बात पर हम तुम्हारा मजाक उड़ा दें तो थोड़ी है कि तुम मेरे को छोड़ोगे, तुम भी मजाक उड़ाओगे। लेकिन हम तुमको सहेजेंगे, जहाँ मौका मिलेगा वहाँ करेंगे, तब उसके अनुसार तुम भी करोगे, है ना। बाकी नॉर्मल है, नॉर्मल है। आज हम न्यूज़ सुन रहे थे, गाना भी सुन सकते हैं, कुछ और भी कर सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि अभी सुन रहे थे, हमारी प्रैक्टिस है। जब हमारे सर सुनते थे इस एज में, तो हम भी जब उस कॉलेज लाइफ में थे तो सर बेकार में फालतू काम सुनते रहते हैं, टीवी गाना सुनते भी चित्रहार देखते, उसमें चित्रहार आया करता था, तो आपके एज में थे। लेकिन सर उसमें सुनते हुए कहाँ सुनते रहते हैं सर, यहाँ ये हो गया, सरकार ये कर गई तो उसका ये विरोध हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आता, जैसे तुम बोला। लेकिन आज देखो वही चीज़ हमको करता है। तुम भी जब इस एज में आओगे तो यही चीज़ करेगा, भले तुम पढ़ो या ना पढ़ो, लेकिन तुमको आनंद इन्हीं को सुनने में आएगा, यही हकीकत है। आओ, अवन सिर पकड़ लेगा, हाँ, वो सिर पकड़ लेगा, क्या गाना हो रहा है। तो जो नहीं जमा किए वो कर दो, थोड़ा सा हमको भी कुछ खर्चे वगैरह होगा तो सर से लेने में हमको सहूलियत होगा, कुछ सहूलियत हो जाएगा। जिसका भी है मेरे लिए कर दो। उससे ज़्यादा बेनिफिट देंगे। मैंने ये अगर जो भी चीज़ें हैं इतना महसूस किए होंगे कि हम अपने लिमिट से, मैंने जो आपकी दायरा है उससे कुछ बताते देते ही हैं, नहीं तो हम आते अपना कोर्स करते चले जाते, है ना। ये लोग कहा था कि कंप्यूटर सीखेंगे, बता। हाँ, ये परीक्षा होने दे, हाँ, जब तक हमको यहाँ सेट कर लेंगे। अभी तो 4 को सब कर रहा है, पवन भी है उसमें, चश्मा वश्मा लगा कर बैठा, टोपी लगा कर, वाह क्यों हंसी रे। अब देखो, इसमें आप लोग का जो सिलेबस है, एक है आपका नेशनल इनकम, इसके बारे में आप लोग को बहुत सारे कुछ पता है, और नहीं तो एक बार रिकैप करा देंगे। नेशनल इनकम, दरअसल नेशनल इनकम हम लोग कहते हैं, लेकिन चैप्टर का नाम जो होता है नेशनल इनकम अकाउंटिंग है। देखिए यहाँ पर भी अकाउंट है, कि जहाँ कहीं भी इनकम होगा, ठीक से बैठो ना, लिखता काहे नहीं, कुछ लिखते जाओ, जो बोर्ड पर हम लिख रहे हैं लिखते जाओ, अच्छा रहेगा। क्योंकि जब तक परीक्षा में तुमको लिखना है, हाँ, नहीं प्रैक्टिस करो, हैबिट बनाओ। नेशनल इनकम अकाउंटिंग, है ना। दूसरा जो है मैक्रो लेवल पढ़ रही है रे, नहीं ना। मैक्रो लेवल इक्विलिब्रियम, मैक्रो लेवल इक्विलिब्रियम, मैक्रो लेवल इक्विलिब्रियम, समझ रहे हैं। मैक्रो लेवल इक्विलिब्रियम में आपका 2 मॉडल पढ़ेंगे। एक पढ़ेंगे किन्सियन मॉडल, किन्स के द्वारा दिया गया है, किन्सियन मॉडल, इसको फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स भी कहते हैं, किन्सियन मॉडल। अभी वर्ल्ड की जितनी भी इकोनॉमी है उसके मैक्सिमम इकोनॉमी जो है इसी की मॉडल पे चल रही है। वर्ल्ड की चाहे वो अमेरिका हो, ब्रिटेन हो, इंडिया हो, इंडिया तो मिक्स्ड इकोनॉमी है,
लेकिन प्रेजेंट जब से जो लिबरलाइजेशन हुआ तब से किन्सियन मॉडल अडॉप्टेड हुआ। तो इसी आधार पर, किन्सियन मॉडल के आधार पर आप कह सकते हैं कि भारत सरकार ने 2016 में जो डीमोनेटाइजेशन किया था वो गलत था। किन्सियन मॉडल के आधार पर कह सकते हैं कि 2016 में जो डीमोनेटाइजेशन हुआ था, नोटबंदी, वो एक गलत निर्णय थी। क्यों थी, हम लोग कहानी के विषय में आगे देखते चलेंगे, डिस्कशन करेंगे। क्योंकि आप लोग जब ग्रेजुएशन कर रहे हैं, फाइनल ईयर में हैं, तो थोड़ी सी चीज़ों का एनालाइजिंग इस प्रकार होना चाहिए कि करंट में जो हमारे समय में, यानी हमारे मतलब आप लोग के समय में जो घटना घटित हुई, उन बातों को जो एकेडमी में बात पढ़ाई जा रही है यूनिवर्सिटीज़ में, वो उसमें कुछ रिलेशन इस्टेब्लिश करता है या नहीं, और हम इतने रैशनल हुए हैं या नहीं कि हम उसमें अपनी विवेक लगा सकते हैं कि हम वही व्हाट्सएप के यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं कि दुनिया बोला तो हम भी वही बोल रहे हैं। हमको किस आधार पर बोलना है, एकेडमी के आधार पर, कि एकेडमी क्या कहता है, बात समझ में आ रहे हैं, थ्योरी क्या कहता है। तो एक हो गया केन्सियन अप्रोच, J.M. किन्स कहलाता है, जॉन मेनार्ड किन्स। इनकी मॉडल जो है प्रचलित हुई 1936 के आसपास। हाँ 1936। भारत का थोड़ी है, जॉन शब्द कहाँ का है, हाँ हो गया, जॉन शब्द वही ना होता है, माइकल वगैरह सब तो उधर का है। पर हाँ भारत गुलाम था, ये सब का पैदा, भारत बहुत पीछे है अभी, कहने के लिए कि आप विश्व गुरु, बहुत पीछे है भारत। कौन, कुछ नहीं करेगा भारत, अभी अंधकार युग में रहा। दुनिया कहाँ थी या ये कहाँ था, देख किन्सियन मॉडल है, एक है हिग्स हैंसन मॉडल। हाँ, इसी से मैक्सिमम क्वेश्चंस आते हैं, इन दोनों से मेजर ये दोनों पार्ट है। 20 नंबर लगभग कवर कर लेगा ये, एवरेज 20 से आपका 22 नंबर का सवाल इससे बनता है, हिग्स हैंसन मॉडल। हिग्स हैंसन मॉडल को ही ISLA मॉडल कहते हैं, ISLA मॉडल कहते हैं, हिग्स हैंसन मॉडल को ISLA मॉडल कहते हैं। इसको बताएंगे कि ये क्या हैं। और तीसरा जो है आपके पास पढ़ना है इन्फ्लेशन एंड मनी, बस इसी में सब बातें आपका है। तो कुछ क्लासेस लगते जाएंगे, सब डिटेल थोड़ा थोड़ा डिटेल्स हैं, ये हैं इन्फ्लेशन एंड मनी। ये 12 नंबर का सवाल पहले के सिलेबस में आता था। एक सवाल आपका 3 सेक्शन होता है, ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी। ग्रुप ए शायद 8 नंबर का होता है, नहीं 2-2 नंबर का 4 क्वेश्चन। पहले जो सेटिंग होता था, इधर 2-3 साल का क्वेश्चंस देख लेना, क्वेश्चंस देख लेना। कोरोना वाला तो छोड़ दो, कोरोना में कैसे सेट किया उसकी बात छोड़ दो, समझ रहे हो पवन? अमन तो कुछ बोलता नहीं है, तो आप ईयर क्वेश्चंस देख लेना, ग्रुप ए, ग्रुप बी और ग्रुप सी। ग्रुप सी में 12 नंबर का क्वेश्चन एक रहता है, वो डिस्क्रिप्टिव होता है, और 6-4 की 24 नंबर का शायद यहाँ से रहता है, 4 क्वेश्चन रहता है 6-6 नंबर का, 40 होता है। उसी में कोई डिस्ट्रीब्यूशन देख लेना, हमको जहाँ तक ध्यान है। तो कितना हो जाएगा, अगर 24 इसमें है, 12 36 और 4 40, ऐसा कुछ होगा, ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन। लेकिन ये 4 ग्रुप बी में ऐसा 4 क्वेश्चन रहता है, ये 6-6 नंबर का पोर्शन है, ये 10 या 12 नंबर का पोर्शन है। 24 देख लेना कैसे कैसे सिलेबस क्वेश्चंस देख लेना, हम देख के बोल देंगे। तो 3 सेक्शन में होता है। कोरोना वाला जो सिलेबस बनाया इस बार जो बनाएगा, लेकिन आपको यही 3 पैटर्न पर है, ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी। हम देख लेंगे, अभी होगा तो भेज देंगे कुछ देर में। तो ये 3 आपको पढ़नी है। अच्छा देखते हैं मिटेगा क्या, कभी कभी मिट जाता है, 2 दिन से तो हम यही देख रहे हैं, ना बच गया।
तो ये 3 पढ़ना है पवन, नेशनल इनकम अकाउंटिंग, माइक्रो लेवल इक्विलिब्रियम जिसमें 2 पढ़ना है, और इन्फ्लेशन एंड मनी, ये 3 पढ़ना है। अब है ये वाला कुछ बातें समझे होंगे, तो नेशनल इनकम अकाउंटिंग से शुरू करते हैं, सिलेबस अच्छा रहेगा। पवन, अमन को कोई दिक्कत है तो बोलेगा। हाँ देख, नेशनल इनकम अकाउंटिंग हम लोग केवल यूज करते हैं नेशनल इनकम, है ना, लेकिन है क्या, नेशनल इनकम अकाउंटिंग के अंदर नेशनल इनकम पढ़ना होता है, क्योंकि कोई भी आपका जो है लार्ज सेक्शन होगा मैक्रो इकोनॉमिक्स है। मैक्रो इकोनॉमिक्स का मतलब क्या समझते हैं? एग्रीगेट इकोनॉमी। मैक्रो इकोनॉमिक्स का मतलब क्या होगा अमन? मैक्रो इकोनॉमिक्स को हम क्या कह सकते हैं? एग्रीगेट, है ना, एग्रीगेट इकोनॉमी मतलब जो कुछ भी है वो सीधे सीधे स्टेट लेवल पर चर्चा करना है। स्टेट का मतलब कंट्री, जब भी स्टेट बोलेंगे उसका मतलब, जब भी इकोनॉमी बोलेंगे उसका मतलब कंट्री समझता है। इन एन इकोनॉमी दैट मीन्स इन ए कंट्री, है ना, इन ए स्टेट मीन्स इन ए कंट्री। स्टेट का मतलब पश्चिम बंगाल और बिहार और उड़ीसा नहीं माना जाएगा मैक्रो इकोनॉमिक्स में। हाँ, स्पेसिफाइड कर दी जाए कि वेस्ट बंगाल, तो वेस्ट बंगाल के संदर्भ में पूरे वेस्ट बंगाल को एग्रीगेट करके पढ़ रहे हो तो वो मैक्रो इकोनॉमिक्स हो जाएगा। लेकिन भारत के संदर्भ में पढ़ रहे हो तो स्टेट को माने नहीं रखता। बात समझ में आ रहे हैं? अब स्टेट का पढ़ रहे हो तो डिस्ट्रिक्ट माने नहीं रखता, है ना। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे पढ़ रहे हो तो एरिया माने नहीं रखता। हर चीज इंटायर डिस्ट्रिक्ट के आधार पर चर्चा करोगे। ये सब तरह के हायरार्की है, तो इसको एग्रीगेट इकोनॉमी भी कहते हैं। यानी कि इकोनॉमी की जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज है वो एग्रीगेट लेवल पे, इंटीग्रेटेड लेवल पर, इंटायर लेवल पे, माने इकोनॉमी एज ए होल, इंटायर इकोनॉमी। तो यहाँ पर बात आती है कि नेशनल इनकम अकाउंटिंग, तो अकाउंटिंग की चर्चा हम बाद में करेंगे। पहले आ जाओ हम लोग इसकी बात करते हैं, नेशनल इनकम की बात करते हैं। अच्छा, अगर प्रश्न किया जाए कि व्हाट इज इनकम, हाउ इज इनकम जनरेटेड, व्हाट इज इनकम, ऐसी बात को कह सकते हैं क्या? हाउ इज, बोलो अमन। Oh, that is a larger sentence. Very simple answer will be माने कि इनकम is generated एनी काइंड ऑफ एक्टिविटी से तो होता ही है ना, जनरेटेड बाय प्रोडक्शन। जब तक कुछ प्रोडक्शन ही नहीं होगा इनकम जनरेट नहीं होगा, है ना। मनी इनकम इज जनरेटेड बाय प्रोडक्शन, यानी आपको पूरे इकोनॉमिक्स में 2 ही चीज पढ़ना है, इनकम एंड प्रोडक्शन, एंड यू हैव टू एस्टैब्लिश ए रिलेशनशिप बिटवीन द बोथ। यू हैव टू एस्टैब्लिश ए रिलेशनशिप बिटवीन इनकम एंड प्रोडक्शन। प्रोडक्शन क्रिएट्स इनकम, प्रोडक्शन क्रिएट्स इनकम। तो ये क्या हो गया, अगर इंडिविजुअल पर प्रोडक्शन कहते हैं तो इंडिविजुअल प्रोडक्शन हो जाएगा, मिस्टर फॉर्म ए प्रोडक्शन ऑफ फॉर्म ए, प्रोडक्शन ऑफ फॉर्म बी, प्रोडक्शन ऑफ फॉर्म सी। इफ देयर आर ओनली 3 फॉर्म्स इन एन इकोनॉमी, the aggregate sum total of all productions by the all firms operating in the economy, that is called the entire or aggregate total,
एग्रीगेट वैल्यूज कि मान लिया फॉर्म ए ने 40 टन उत्पादन किया, फॉर्म बी ने 20 टन किया, फॉर्म सी ने 90 टन किया, तो 9 4 13 तो 13 2 15 हो गया, तो 150 टन टोटल इकोनॉमी में प्रोडक्शन हो गया। एग्रीगेट हो गया, तीनों को जोड़ दिया, सम अप कर दिया, तो बात समझ में आ गए। तो हाउ इज इनकम जनरेटेड? इनकम इज जनरेटेड बाय प्रोडक्शन। अब आ जाइए यहां पर, अगर हम जाते हैं, पवन बात समझ में आ रही है? अच्छा, अब यहां पर अब आ जाइए, तो आपको आता है कि मान लेते हैं कि हम किसी इकोनॉमी की चर्चा करते हैं। क्लियर? इन एन इकोनॉमी देयर आर वैरायटीज ऑफ आइटम्स आर प्रोड्यूस्ड एंड सोल्ड आउट, है ना, और केप्ट एज इन्वेंट्री, इन्वेंट्री ग्रुप में भी रखा जाता है ना, स्टॉक में भी रखते हैं। तो यहाँ सीधी सीधी बात आ जाएगी कि एक इकोनॉमी में, किसी भी इकोनॉमी में वैरायटीज ऑफ आइटम्स एंड आर्टिकल्स एंड सर्विसेज आर प्रोड्यूस्ड। वेरी सिंपल। तो अब ये मान लें कि प्रोडक्शन से जो है पैदा होता है क्या चीज? इनकम। कैसे? इसका इक्वेशन क्या बनेगा? इनकम। इनकम क्या होगा? प्राइस इंटू क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड, ये ना होगा? प्राइस इंटू क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड, दैट इज योर इनकम, दैट इज योर रेवेन्यू। इनकम को यहाँ क्या कह सकते हैं? योर रेवेन्यू। तो आप देखते होंगे कि आपका लिखा रहता है, इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं आप लोग, तो इनकम स्टेटमेंट में लिखता है ना नेट सेल, उसके बाद होता है लेस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जो लेकर आता है कंट्रीब्यूशन, फिर उसमें से एफसी घटाते हैं फिक्स कॉस्ट, जो लेकर आता है ईबीआईटी, अर्निंग बिफोर इनकम इंटरेस्ट एंड टैक्स, होता है ना। फिर आप जो है उसमें इंटरेस्ट घटाते हैं, तो फिर होता है पीबीटी, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, फिर टैक्स घटाते हैं, तो फिर होता है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, फिर उसमें जो है आप डिविडेंड घटाते हैं। इस तरह की चीजें होती नहीं, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को करते हैं, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को देते हैं। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को जब बचता है तो उसमें से अगर डिविडेंड देते हैं डिविडेंड देते हैं, है ना। कुछ सिंकिंग फंड में डालना होता है अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, उसमें डालते हैं, अब बाकी पैसा को ट्रांसफर कर देते हैं बैलेंस शीट के रिजर्व एंड सरप्लस में। तो वहां पर जो टॉप लाइन है, टॉप लाइन किसको बोलते हैं? अब बॉटम लाइन किसको बोलते हैं? किसी भी स्टेटमेंट का टॉप लाइन को नेट सेल कहते हैं और बॉटम लाइन को पैट कहते हैं, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। इसे दोनों चीज देखना चाहिए, टॉप लाइन भी और बॉटम लाइन भी। टॉप सेल हो गया 7 लाख रुपया, लेकिन जो है बॉटम लाइन आपका 3,000 रुपया है, तो वैसा ट्रांजेक्शन कौन काम का? 7 लाख का या 3,000 रुपया लेके झुंझुना बजाया, तो रोजगार चेंज करो। तो देखो, तो इनकम हो गया P इंटू क्यू। अब बात होती है कि किसी भी इकोनॉमी में मान लेते हैं जो प्रोडक्ट्स हैं, वो प्रोडक्ट्स मान लेते हैं, गुड्स को भी उसको छोड़ देते हैं, सर्विस को, जो भी प्रोडक्ट्स हैं। मान लो कार की प्रोडक्ट होती है, कार की प्रोडक्ट होती है, और ये जो है यहाँ पर कह सकते हैं क्वांटिटी, यहाँ क्वांटिटी ले लेते हैं, मान लेते हैं इसका 40 क्वांटिटी होता है, ठीक है। मान लेते हैं यहाँ राइस है, अब देखो ये 40 पीस हो जाएगा। अब मान लेते हैं राइस है 70 टन है, मान लेते हैं एग्स है, ये कह सकते हैं 200 कैरेट्स हैं, कैरेट्स बोलते हैं ना जिसमें रहता है, ट्रे बोलते हैं ना, कैरेट भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं अमन? अंडा जिसमें रहता है ट्रे बोलते हैं, कैरेट भी तो बोलते हैं ना, ट्रे जो कागज का रहता है बना हुआ मलाट का। ये भाई कुछ भी बोलते हैं होगा, मतलब समझना वही।
हाँ यूज होता है। तो देखो अब जो है कहा जाए कि किसी भी इकोनॉमी में ये टोटल चीज प्रोडक्ट हुआ, तो इन तीनों को हम सम अप नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि तीनों की यूनिट अलग अलग है। अगर हम इसके प्राइस से हम इसकी प्राइस अगर गिवन हो, अब बाजार में सब चीज की प्राइस गिवन होती है, इसकी प्राइस गिवन हो तो प्राइस गिवन होगा तो मान लेते हैं कि ये 30 रुपया पर अमाउंट है, ये 10 रुपया पर अमाउंट है, पर टन है, ये मान लेते हैं 5 रुपया पर ट्रे है। हो गई ना, पर ट्रे हो गया जो जिसका यूनिट है, ये तो पढ़ाई लिखाई में चलता है। तो कितना हो जाएगा? अब ये सब रुपया में बदल जाएगा, यानी हो जाएगा 1200, 700 और 1000। तो इस प्रकार आप देखेंगे कि ये सब एक यूनिट में बदल गया। तो इस प्रकार अगर हम इसको टोटल करेंगे तो टोटल वैल्यू 1900 हो गया। तो हाँ 2900। मैथ बड़ा कमजोर है रे। हाँ लिखने का कुछ लिख देते हैं कुछ। 2900 हो जाएगा ना। तो इस प्रकार ये जो इसको हम कह सकते हैं Q1, इसको कह सकते हैं Q2, ये हो गया हमारा Q3। आइए हमारा हो जाएगा P1, ये हो जाएगा हमारा P2, ये हो गया हमारा P3। इस प्रकार अगर हम सबको सम अप करें तो सबको सम अप करेंगे तो क्या लिखेंगे? अगर मैं इसको चलो ठीक है, अगर हम इसको सम अप करें सबको तो क्या लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं कि इसमें लिख सकते हैं P1 Q1, ये पहला का हो गया ना, फिर प्लस P2 Q2 और प्लस P3 Q3। इसको अब हम लिख सकते हैं क्या? समेशन P1 PI QI I फ्रॉम 1 to 3, तीनों आइटम को जोड़ दिया ना। समझ में आ रहे हैं? तो ये जो वैल्यू है, ये जो शो कर रहा है वो कौन सा वैल्यू है? 2900। तो 2900 को हम क्या कर सकते हैं? एग्रीगेट वैल्यू है ना, एट मार्केट प्राइस। ये तो मार्केट प्राइस है ना। तो एग्रीगेट वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज, जितने भी गुड्स हुए हैं उस सभी का क्या हो गया? एग्रीगेट वैल्यू है, जो प्रोड्यूस हुआ कहाँ? इन ए कंट्री। समझ में आ रहे हैं? तो उस आधार पर अगर हम चाहें तो इसके डिफरेंसेस क्या लिखेंगे? रेखा को करके तो समझा ही देंगे। तो इसका डिफिनेशन क्या लिखे पवन? कि नेशनल इनकम का डिफिनेशन क्या लिखें अब? अवन बोलेगा, हाँ बोलो। द एग्रीगेट कौन सा वैल्यू? हाँ मनी वैल्यू। क्या होता है कि मनी वैल्यू ऑफ ऑल, यहां पर जोड़ेंगे फाइनल, माने इंटरमीडिएट का नहीं, बीच वाला नहीं, फाइनल, जो कि फाइनल यूजर के हाथ में गया,
उसकी कीमत है, इंटरमीडिएरी का नहीं है कि गेहूं वाले ने जो है मैंने क्या नाम है आटा वाले को दिया, आटा वाले ने बेकरी को दिया, बेकरी ने पाव रोटी बनाया, तो उन सभी का नहीं, जो फाइनल कंज्यूमर के हाथ में गया उसके लिए वो जो पे कर रहा है, उस आधार पे इसकी कैलकुलेशन हुई। तो क्या लिख दिया, द एग्रीगेट मनी वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड, हाँ हम तो हमेशा ये लिखते हैं, प्रोड्यूस्ड इन एन इकोनॉमी, इन एन इकोनॉमी in a year is termed as national income। आ रही बात समझ में, सिंपल सी बात हो गई। द मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स, ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, माने फाइनल होना चाहिए, माने इंटरमीडिएट ही नहीं। ये सब का चीज़ें हम लोग सीखेंगे। इकोनॉमिक्स में जो जो बोर्ड पर लिख रहे हैं ना, तुम उसको इंतजार मत करो, किसका, PDF का, क्या कि ऐसे ना वैसे तो लिखना ही है, तो क्लास है ये तो संग संग लिख लो। अब बाकी टाइम जो रहेगा उसमें मैथ बनाते रहो। अब मैथ में आते तो कोई भी रहेगा, बता दो कि हमको आज मैथ में डाउट्स है, तो उसके अनुसार हम क्लास को थोड़ा सा मैंने करके पहले डाउट्स क्लियर कर दें, या पहले इकोनॉमिक्स पढ़ा कर फिर डाउट्स कर देंगे। हर क्लास में कुछ डाउट्स रखो, सभी लोग हर क्लास में मैथ का कुछ डाउट्स रखो, पवन है ना, ईयर क्वेश्चंस करके, और हम लोग उसके अनुसार क्लास कर लेंगे, और आधा घंटा का हम लोग डाउट्स रख देंगे। हाँ भेज सेंड कर देंगे। एक बात एक क्लियर हो गई, ये डिफिनेशन हो गया कि मनी वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन एन इकोनॉमी इन ए ईयर, हाँ इज टर्म्ड एज नेशनल इनकम। ये बातें आ जाती। तो देखिए यहीं से एक चीज़ और सीखी जाती है जो प्रायः 2 नंबर यानी ग्रुप ए में पूछा जाता है। एक तो होता है कि व्हाट इज नेशनल इनकम, अब होता है कि व्हाट इज नेशनल इनकम अकाउंटिंग। ये तो हो गया व्हाट इज नेशनल इनकम। यस अमन, व्हाट इज नेशनल इनकम अकाउंटिंग? स्टेटमेंट बोलिए ना, हमको स्टेटमेंट से मतलब, मीनिंग तो हम भी समझा देंगे, हमको तो स्टेटमेंट चाहिए, सेंटेंस चाहिए जो आप लोगों से निकलना है, क्योंकि वही सेंटेंस आपको या तो याद करना होगा, या तो रटना होगा, या तो कंस्ट्रक्ट करना होगा। तो आइडिया समझे रहेंगे, और उसके बाद क्या करेंगे कि आपको कंपोजिशन का थोड़ा सा ज्ञान रहेगा, तो आप कंपोज करने लगेंगे। जैसे कि हम कंपोज कर रहे हैं, या तो हम रटे रटाए बातें हो, या तो कंपोज कर सकते हैं कि हमको ये आइडिया कहनी है। तो आप लोग को कुछ कुछ चीज़ें हम देंगे, तो आप लोग उसको थोड़ा सा एलाबोरेट कीजिएगा, स्टेटमेंट्स को। नहीं समझे? कुछ बातें समझा दिए, कुछ टर्म्स दे दिए कि लोग आप लोग इसको एक्सपेंड कीजिएगा, आप करके फिर एक बार बताइएगा। हाँ बोलिए। What is accounting? What is accounting? No. Accounting means not calculation. Accounting is a method. Accounting is a method to prepare some statements on all business and financial transactions. Accounting वो तो है, बाकी तो दैट इज द मेथड, हाउ टू रिकॉर्ड योर बिजनेस ट्रांजेक्शंस, हाउ टू
prepare some books of accounts, how to prepare your some final statements. The entire process are systematically and scientifically, है ना, all methods are regulated by some rules and regulations. So overall, all procedure preparing the final statements by some various of data related to financial or business transactions. The entire method come under accounting. क्यों आप अमन? हाँ, तो क्या लिख सकते हैं अगर कहेगा कि नेशनल इनकम अकाउंटिंग, व्हाट इज नेशनल इनकम अकाउंटिंग, तो कह सकते हैं द मेथड थ्रू विच, जिसके माध्यम से, थ्रू विच आ रहा है तुमको प्रीति समझ में, थ्रू विच नेशनल इनकम, तुम लोग अपियर रहोगे तो कुछ बताने में भी आनंद आएगा, ऐसे दीवार से बताने में आनंद नहीं आएगा। देखो नेशनल इनकम, नेशनल इनकम के साथ क्या लिखोगे, नेशनल इनकम स्टैटिस्टिक्स, स्टैटिस्टिक्स का मतलब समझ रहे हो, यहाँ स्टैटिस्टिक्स का मतलब वो सब्जेक्ट नहीं, फैक्ट्स, इंफॉर्मेशंस। स्टैटिस्टिक्स का मतलब डेटा, 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 कार का कितना प्रोडक्शन हुआ, कौन कितना हुआ, कहाँ क्या है, इंटायर मैंने कह सकते हैं डेटा रिलेटेड रिलेटेड टू द नेशनल इनकम व्हाइल यू आर कंप्यूटिंग इट। लेकिन अब देश में कितनी साक्षरता नहीं है, वो इकोनॉमिक डाटा नहीं है, लेकिन आपके घर में कितनी इनकम है इकोनॉमिक डेटा है, कौन कितना कमाता है इकोनॉमिक डेटा है, कौन कितना पढ़ा लिखा हुआ इकोनॉमिक डेटा नहीं है, वो ह्यूमन रिसोर्सेस है। जब ह्यूमन रिसोर्सेस का डाटा इंडेक्स बनाना चाहेगा, करना चाहेगा, तो आपको उस सब बातों पर पूछा जाएगा। यहाँ तो केवल इकोनॉमिक डाटा के बारे में बात करेगा। क्लियर? तो स्टैटिस्टिक्स का मतलब वो तमाम इंफॉर्मेशंस कह सकते हैं न्यूमेरिकल्स और फिगरेटिव इंफॉर्मेशंस दैट रिफर्स टू योर इनकम एंड सम अदर प्रोडक्शन प्रोसेस। आज बात समझ में? थ्रू विच नेशनल इनकम स्टैटिस्टिक्स आर प्रिपेयर्ड, जिस मेथड के द्वारा हम इसको प्रिपेयर करते हैं, एंड कंपाइल्ड, और तमाम इंफॉर्मेशन को क्या करते हैं, कंपाइल करते हैं, माने अरेंज करते हैं, प्रिपेयर करते हैं, कंपाइल करते हैं। इन तमाम जो प्रक्रिया है, जो मेथड के माध्यम से करते हैं, उसे ही हम लोग अकाउंटिंग कहते हैं। चूंकि स्टैटिस्टिक्स किसका है, नेशनल इनकम का, अतः इसको नेशनल इनकम अकाउंटिंग कहते हैं। चूंकि ये स्टैटिस्टिक्स किसका है, नेशनल इनकम का। अगर किसी कारपोरेट का होगा तो कारपोरेट का होगा अकाउंटिंग, कारपोरेट अकाउंटिंग होगा। आप लोग पढ़े ना, कारपोरेट अकाउंटिंग है ना टर्म्स, वर्ड कहीं पर भी अकाउंटिंग एक सफिक्स है, वो किसी के पीछे लग जाएगा। नेशनल लगेगा तो नेशनल का इनकम, पर्सनल लगेगा तो पर्सनल इनकम। उसी ढंग से अकाउंटिंग, कॉस्ट के साथ अकाउंटिंग लगता है, कॉस्ट का अकाउंटिंग का, तो उसका स्टैटिस्टिक्स का कलेक्शन, वो मेथड बतलाता है कि कैसे कैसे आप कलेक्ट कीजिएगा, कैसे कैसे उसको वर्कआउट करके उसका रिजल्ट लेकर आइएगा। तो अकाउंटिंग या इज नथिंग बट अ मेथड दैट टीचेस अस हाउ टू कलेक्ट इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग दैट मैटर and compile them to get various reports that reflect some figures or idea. क्यों अमन? पवन, क्लियर हो रहे हैं बातें? ठीक है। ये एडिशनल बातें बहुत कम पूछता है, कभी कभी कह सकते हैं कि इट इज ए सिस्टमेटिक एंड थ्योरेटिकली regulated by some
अच्छा, अब यहाँ पर एक चीज और आप यहाँ पर जान सकते हैं। एक तो बात हो गई कि व्हाट इज नेशनल इनकम, सिंपल। अब देखिए नेशनल इनकम समझते समय, क्योंकि टोटल का टोटल पूरी की पूरी जो इकोनॉमिक्स पढ़िएगा इन्फ्लेशन के पहले तक, तो हर जगह केवल जो है आपको नेशनल इनकम को डिटरमिन करेगा। जो हम लिखे ना इक्विलिब्रियम, यहाँ पे इक्विलिब्रियम ऑफ क्या नाम, मैक्रो लेवल इक्विलिब्रियम, तो मैक्रो लेवल इक्विलिब्रियम का मतलब ही हो गया डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम बाय किन्सियन, थ्रू किन्सियन मॉडल और थ्रू हिक्स एंड हैंसन मॉडल। व्हाट आपको किसको इक्विलिब्रियम करना है, नेशनल इनकम को, यानी इनकम केवल लिखेगा तो आप क्या समझेंगे, मैक्रो लेवल में जब कभी भी इनकम लिखता है तो हमेशा नेशनल इनकम। मैक्रो इकोनॉमिक्स में इनकम यूज करेगा तो ऑलवेज क्या समझेंगे, नेशनल इनकम। आ रही बात समझ में? समय से छोड़ देंगे आज, हाँ। तो ये 8 बजे से क्लास स्टार्ट हो, हम सोचे थे कि 7 बजे तक कर देंगे। आप लोग और कोशिश करना ना, जब भी क्लास रहे ना तो तुम लोग 10 मिनट पहले आना, अगर आना हो तो 10 मिनट पहले आना। सर हम तो सोचे ऑनलाइन करेंगे, फिर सर बहुत सोचता है, मत सोच। कभी सोचना कि हम घोड़ी पर चढ़ के जाएंगे, कभी सोचना कि हम जो है ना 4 चक्कर पर जाएंगे, जब तक मालूम चलेगा दुल्हन किसी के साथ चली गई। अब देख क्या बोली रे, उतना इंतजार करेगा वो बेचारा, पहले घोड़ा के पहले जो है 4 चक्का, इस सोचते रहेगा दुल्हन का कौन पागल आदमी के चक्कर में पड़ेगा। जो डिसिसिव नहीं है। सर हर चीज मैरिज से थोड़ी ना, ये वाला पहने कि वो वाला पहने सर, तो दूल्हा भाग जाएगा, जूता खाएगा, चल जाकर मैरिज करेगा। देखो यहाँ के बाद एक चीज करते हैं, फिर उधर से गावेगा कोई पत्थर से न मारे तो some major variables of नेशनल इनकम। अच्छा, कभी समझ में आता है कि नेशनल इनकम क्यों हम लोग पढ़ते हैं? देश का इनकम कितना हो रहा है, इससे क्या पता चलता है? मतलब सर देश किस तरह चल रहा है, किस अवस्था में है। किस अवस्था में देश का इनकम कितना। जैसे आपका इनकम देखा जाए, जैसे अपने को लेते हैं सर, हम लोग इनकम की, हम लोग अगर इनकम देखा जाए इसका मतलब अच्छा हो तो वो मतलब अच्छा सर्वाइव कर सकता है। वैसे ही देश का अगर इनकम अच्छा हो तो मतलब देश अच्छा सर्वाइव कर रहा है, अच्छा चल रहा है, कुछ गरीबी कम है, रैंकिंग करेगा है ना। यानी कह सकते हैं कि नेशनल इनकम इज ए यार्ड स्टिक, इज ए यार्ड स्टिक, यार्ड स्टिक। क्या होता है यार्ड स्टिक मतलब, पवन? यार्ड स्टिक इसका पहले कभी नहीं सुने यार, ले, विश्व नहीं सुना है कभी का, तू सुन ले। सही में सर नहीं नौका तो सर याद अरे आय बोला, हंसते क्या है रे, बोल। अरे यार्ड स्टिक का कपड़ा की दुकान में जाता है, देखो इतना गोरड रहता है, इतना गोरड रहता है, हाँ रटा है ना। जिससे कपड़ा उतारते हैं सर वो। हे प्रभु ज्ञान दे सबको। कौन सा रॉड का बात हो रही है? रड नहीं रहता है पवन, रेडीमेड खरीदेगा तो कहाँ से तुम कपड़ा की दुकान देखेगा? रेडीमेड खरीदेगा तो वहां यार्ड स्टिक थोड़ी मिलता है। अच्छा, जिस पे कपड़ा टांगा हुआ रहता है वो वाला रॉड इतना बड़ा वाला, वही ना सर? हाँ सर, उसको यार्ड स्टिक बोलते हैं। याद भी आ गया इसको, बोलो अमन। अरे जहाँ कपड़ा थान में मिलता है वहां 2 मीटर 2.25 मीटर नापने के लिए वो रहता है बड़का का स्टिक, स्केल रहता है, उसको स्केल नहीं कहते हैं, यार्ड स्टिक बोलते हैं, उसको गज बोलते हैं। यस गाइस गजे को तो अंग्रेजी में बोलते हैं यार्ड स्टिक। का पढ़ेगा सब, तो हम लोग इसको स्केल में लेकर हम लोग आते हैं। वो स्केल थोड़ी है, उसमें लिखा रहता है जैसे वो अरे स्केल का माप है लेकिन उसका नाम है, उसका जो है स्केलिंग। तुम आखिर मापेगा ना कि 2 मीटर है,
स्केल तो मीटर में नहीं जाता, सेंटीमीटर में दम तोड़ देता है, और वो गज होता है। ये स्केल सेंटीमीटर में रहता है। बहुत तो बहुत होगा तो तुम्हारा 1 फीट का होगा ना, वो मीटर में मापता है। एक मीटर में कितना फीट होता है? हाँ आए पागल हो गया ये। बोल क्या है, समझ नहीं आ रहा। 1 मीटर में कितना फीट होता है? कितना फीट होता है अमन? क्या हो गया? 12 फीट होता है सर को बुला ले तो। हाँ सर 3 फीट तो होता है सर। अरे प्रीति तुम सब जो है ना बेवकूफ है रे। सर नहीं सर, सही में तो 1 मीटर में तो 3 फीट ही। वेट एंड मास देख, ये जो है तुम्हारा मीटर ना बता रहे हैं। यस सर। इसमें कैलकुलेटर में तुम्हारा होगा, वेट नहीं होगा उसमें, लेंथ में जा, यहाँ मीटर है ना, मीटर, और किस में इकाई यार्ड हुआ, यार्ड है ना। अच्छा मीटर और फीट। अब देख यहाँ पर हम 1 कर दें, कितना है? 3.28084, तो लगभग सर 3 के ही आसपास है। हाँ तो और क्या, तो सामने तो सही बोल देते सर, ये 12 फीट बोल रहे सर। आप सुने कि सुन मत, कम सुन, ये हो गया ना। 1 यार्ड दिखाता है सर। हाँ तो यार्ड हुआ ना, 1.09 यार्ड हो गया। देख यहाँ पे YD है ना, तो वो 2 गज का होता है। कभी कभी सुनते होगे वो रहता है तो 2 गज बोलता होगा, 2 मीटर लमसम होता है, 2 मीटर समथिंग। अरे तो तुम्हारा तो वो एक का इतना हो गया ना, यानी वो 6 मीटर के लमसम हुआ ना, 2 गज। देखना जाके कभी कपड़े की दुकान में कितना होता है, अब जाकर देखना, इधर पढ़ाई कर। तो नेशनल इनकम क्या है? इट इज ए यार्ड स्टिक टू मेजर द इकोनॉमिक परफॉर्मेंस इन एन इकोनॉमी, है ना। कह सकते हैं कि जो है नेशनल इनकम क्या है? एक मेजरमेंट है, एक बतलाता है कि देश की इकोनॉमिक हेल्थ कैसी है, वो लगातार इंक्रीज कर रही है या स्टैग्नेशन में है, स्टैग्नेशन भी बताएंगे, इन्फ्लेशन में बातें आएंगी, या वो डिक्लाइन कर रहा है, तो कैसे पता चलेगा? उसका बेसिक जो है इंडिकेटर से 2, माने किसी भी देश की इकोनॉमिक हेल्थ को, इकोनॉमिक कह सकते हैं प्रोग्रेसिव परफॉर्मेंस को मेजर करने का 2 हमारे पास बेसिक हैं। एक है आपका इकोनॉमिक ग्रोथ और दूसरा है आपका पर कैपिटा इनकम। 2 है, कौन कौन? पर कैपिटा इनकम। तो इसके बारे में समझाएंगे, तो बात समझ में आएगी कि व्हाट इज माने कि व्हाई इज नेशनल इनकम इम्पॉर्टेंट। तो नेशनल इनकम इज इम्पॉर्टेंट टू मेजर द इकोनॉमिक परफॉर्मेंस ऑफ एन इकोनॉमी। इफ इंक्रीजिंग ऑफ नेशनल इनकम इज इक्विवेलेंट टू इकोनॉमिक ग्रोथ। अगर नेशनल इनकम बढ़ रहा है मतलब इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ रहा है। आगे चलकर कभी डिस्कशन के विषय में बताएंगे कि इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट आर नॉट सेम वर्ड, बोथ words have quite 2 different sense और some similar sense, माने कुछ सिमिलरिटी भी है और कुछ उसमें डिसिमिलरिटी भी है, नहीं तो दोनों एक ही होता है ना। ग्रोथ और डेवलपमेंट दोनों का मतलब एक ही होता है, विकास, लेकिन दोनों का जो है बाय माने ऑन द बेसिस ऑफ डिफिनेशन यू मे गेट सम डिफरेंस, है ना। कभी हम इसको बतला देंगे। तो सम मेजर वेरिएबल्स ऑफ नेशनल इनकम, इसको तो कम से कम करा दें आज के क्लास में, तब तक समय भी खत्म हो जाएगा। देख इसमें कौन कौन सा टर्म्स है, ये सब टर्म्स आप लोग पढ़े होंगे। पहला टर्म्स है
जीडीपी, जीडीपी। दूसरा टर्म्स है जीएनपी। थर्ड टर्म है नॉमिनल जीडीपी। फोर्थ है नॉमिनल जीडीपी, जीएनपी। माने जीएनपी भी पूछेगा, जीडीपी पूछेगा, तो करीब दोनों का डिफाइन कर देंगे, उसके आधार पर इसकी डिफिनेशन हो जाएगी, है ना। फिर रियल जीडीपी, जीएनपी। फिर जो है आपका जीडीपी एट मार्केट प्राइस, जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। फिर आप पढ़ सकते हैं हाँ उसी में आ जाएगा, जीडीपी अभी लेकर चल रहे हैं, उसके बाद उसको लेकर आ जाएंगे, है ना। जीडीपी हाँ एमपी लिख देना अंडर ब्रैकेट एट मार्केट प्राइस। अच्छा, फिर आ जाएगा जीडीपी डिफ्लेटर। ऐसे एक टर्म चलते जाएगा, जीडीपी डिफ्लेटर। एक टर्म्स आपको आ जाएगा जीडीपी एनपी से जुड़ा हुआ। इसमें से दो माने दो को उठा लेता है कि और कहेगा कि इसका डिफाइन कीजिए, दो तो 4 नंबर का हो जाता है। फैक्टर कॉस्ट, जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। हाँ तो जीडीपी एफसी का मतलब जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। ये सब कभी डिस्कस किया होगा। रे काहे बज गया ले। हाँ हाँ सुंदर लड़की है, अब सुंदर लड़की नहीं है। देखो पवन है कि नहीं सुंदर लड़की। अब देख, अब लोग अरे देखो अंगूठा दिखा रहा है। हाँ हाँ हेलो हेलो, आ जाइए। ना 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 9:30 खा पी के आइए, कुछ लेते। हाँ और कर लीजिए। कितना बजे से? तो 11:30 जो मैसेज कर देंगे सबको। ठीक ठीक, मैं उसके मैथ के लिए कर देंगे, कंप्यूटर के लिए आप लोग आ जाइएगा। हाँ 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 11:30 का टाइम बता देंगे सबको। ओके थैंक यू, गुड नाइट। तो फोन खरीदते ही नहीं है, कुछ चोरी करके भाग जाएगा तो बोले थे ना जब क्या नया फोन नहीं खरीदते हैं कुछ छीन के भाग जाएगा तो? ऐसे तो क्या बड़ा गरीब आदमी है। जबकि उससे कितना हम काम लेते हैं, शेयर मार्केट से लेकर बिजनेस से काम लेकर अपना स्टेटस बनाने तक सब उसी से करते हैं, और तब भी लगता है कि चलो ठीक है नहीं होगा। अरे ये कहाँ गया? अच्छा अच्छा देख जीडीपी, अब इसको एन में बदल दे, एनडीपी है ना। तो एनडीपी की जगह पर अच्छा चलो ठीक है, एनएनपी एक डिफाइन कर देंगे ना तो आप लोग सब बना लोगे। एनएनपी इसमें भी हो जाएगा, एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, एनडीपी एट मार्केट प्राइस, रियल, ये सब जुड़ जाएगा। जो जीडीपी के साथ होगा वही एनएनपी के साथ हो जाएगा टोटली। अच्छा फिर उसके बाद आपका इसमें कर लोगे पीसीआई। पीसीआई का फुल फॉर्म लिख ले, पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटल नहीं लिखना, पर कैपिटा इनकम। और एक होता है पीसीआई को कभी कभी जो है नहीं, हाँ डीपीआई, डीपीआई डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम, डिस्पोजेबल
डिस्पोजेबल, हाँ, DISPOSAL, P से पर्सनल, I से इनकम, इनकम है ना। तो इतने टर्म्स को अगर जान जाओगे तो बाकी इसके बीच में कोई और टर्म्स आएगा तो उसके अनुसार आपको समझने में आसान हो जाएगा कि इसको कैसे करना है। बात समझ में आ रहे हैं? कोई दिक्कत नहीं। एक केवल डिफाइन कर देते छोड़ देते हैं, बाकी सब आप लोग अपने से कर लोगे। एक बताएंगे मिस्टर सूरज, ये टोटल का टोटल कर लेगा। देख, हाँ, टेक्निक सीख। अरे तुम चुप रहेगा कि सब तुम ही जानेगा। देख, ये जो डिफिनेशंस लिखते हो ना, देख, ये जो डिफिनेशन लिखते हो नेशनल इनकम का, ये डिफिनेशन रखो। द मनी वैल्यू ऑफ, एग्रीगेट लिखो या नहीं लिखो, द मनी वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड, है ना। यहाँ पर केवल तुम जोड़ दे एक ही चीज, प्रोड्यूस्ड डोमेस्टिकली या विद इन द टेरिटरी ऑफ द कंट्री, विद इन द टेरिटरी ऑफ द कंट्री इन एन इकोनॉमी। तो क्या होगा? द एग्रीगेट मनी वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड डोमेस्टिकली इन ए इकोनॉमी इन ए कंट्री इज टर्म्ड एज GDP। ये डिफिनेशन हो गया, और इसको हम काट के क्या लिख सकते हैं? GDP लिख देंगे। दैट इज द डिफिनेशन। सेम। पसंद आ रहे हैं? इन एन इकोनॉमी भी तो होगा। हाँ, तो क्या है इन एन इकोनॉमी, in a year is termed as GDP. In a GDP, the money value of all final goods and services produced domestically in an economy in a year. आई बात समझ में? कोई दिक्कत? बोले लड़की, कोई दिक्कत नहीं। इसके आगे कुछ बतला दे। हाँ, अच्छा से मतलब? हाँ, यही तो है। जितने भी, अरे जो चीज अभी तो नेशनल इनकम है, GDP इज द नेशनल इनकम, वो GDP बोल रहा है वही नेशनल इनकम है। लेकिन नेशनल इनकम को जितने भी टर्म्स अभी हमने लिखा ना, सब नेशनल इनकम है। बाय डिफिनेशन सब में डिफरेंस है। लेकिन चाहे वो कुछ भी बोल रहा हो, चाहे वो GDP बोल रहा हो, चाहे PCI बोल रहा, पर कैपिटा इनकम बोल रहा हो, चाहे वो नॉमिनल GDP बोल रहा हो, रियल GDP बोला, सबका मतलब क्या है? नेशनल इनकम। क्योंकि परिभाषा क्या है कि देश में जितना देश प्रोडक्शन हुआ उसके कीमत से जोड़ दो, ले लो और उसे टोटल वैल्यू को सबको जोड़ दो। हाँ, इकोनॉमिक्स में जब हम पढ़ेंगे तो सबको डिफिनेशन के आधार पर अलग अलग करेंगे। लेकिन मतलब ये क्या समझोगे कि देश के अंदर एक साल में जितना फ्रेश प्रोडक्शन हुआ, फ्रेश, पिछले साल वाला नहीं, बहुत सारा होता है। दैट इज द डिफिकल्टीज ऑफ मेजरिंग ऑफ रियल मेजरिंग ऑफ, दैट इज द डिफिकल्टीज व्हाइल मेजरिंग नेशनल इनकम, दैट इज द difficulties. There are so many difficulties to get the correct figure of national income, but basically you will get the major portion of your income can be calculated or compiled. आप सबको नहीं कर सकते, लेकिन कुछ को तो कर सकते हैं। जितना अधिक सैंपल्स आप ले लेते हैं, जितना अधिक डेटा आप कलेक्ट कर सकते हैं, उतना अधिक आप नियर पहुंचेंगे। पहले क्या होता था कि दूर दूर तक रिमोट एरियाज होते, गांव देहात हुआ करते थे, डाटा लोग नहीं लेने जाते थे तो बाहर बैठकर भर देते थे। आज के डेट में क्या हो गया है कि
टेक्नोलॉजी बढ़ गई है। दूर गांव में बैठा हुआ भी वहाँ का जो ऑफिसर है वहाँ खाली डाटा भर देगा, पहुँच जाएगा। पहले डाटा आता था डाक से, लाने वाला हफ्तों महीनों लगता था, सालों लगता था। रास्ते में भीग गया, मर्डर हो गया, पानी में घुस गया, फेंका गया, तो कौन उतना हिसाब रखता है? सरकारी काम है, कुछ कूड़ा में फेंका गया, कुछ कहीं हो गया। लेकिन समय के साथ बदला, लेकिन उसके बावजूद भी 100% एक्यूरेट होगा ये तय नहीं है। लेकिन ये है कि फिगर तो मिलता है। सरकार उस पर जो है, सरकार की जो संस्था है NSSO, जो टोटल डाटा कलेक्ट करती है, NSSO, नेशनल स्टैटिस्टिक्स सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। देख तो एक होता CSO, सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस होगा, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन या ऑफिस होगा। NSSO का फुल फॉर्म क्या है? ओ वाओ, देख NSSO का नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस या ऑर्गेनाइजेशन होगा। सर द नेशनल सैंपल सर्वे, सैंपल सर्वे, हाँ, हम क्या बोल रहे थे? सैंपल सर्वे ऑफिस है, ऑर्गेनाइजेशन होगा, हाँ, संगठन। और एक है CSO, तो CSO में सैंपल नहीं है, स्टैटिस्टिक्स है ना। CSO में ऑफिस होगा, उसका तो ऑर्गेनाइजेशन देख रहा है, संगठन भी लिखता है, कार्यालय भी लिखता है। सर्टिफाइड स्पेशल सिक्योरिटी ऑफिसर। भाई CSO का कहाँ से तो आ गया? ये सरकार की 2 संगठन हैं जो सरकार कहाँ करती, उसके अलावा और भी हैं जो प्राइवेटली करते हैं। जैसे सरकार का इकोनॉमिक सर्वे, उसकी अलग है। जो फाइनेंस डिपार्टमेंट है उनका भी अलग होता है। ये तो सरकार की स्वायत्त संस्था है। स्टैटिस्टिक्स, हाँ, ऑफिस है कि ऑर्गेनाइजेशन है? ऑफिस है, हाँ, कार्यालय। तो देख, ये सब सब जो है, चाहे GDP बोले, GNP बोले, कुछ भी बोले, सबका डिफिनेशन यही है। माने सब जो है रिप्रेजेंट किसको करता है? नेशनल इनकम को। लेकिन जब हम इसको पढ़ते हैं तो इसकी जाते हैं तो क्या आता है कि बाय डिफिनेशन सम ईच वन हैज सम डिफरेंस, है ना, टू अदर। मतलब सर अगर GDP का जो सर वैल्यू अभी जो दिखाता है वो एक्यूरेट 100% सही नहीं रहता है ना, कोई चीज सही नहीं रहता, मतलब लेकिन लमसम आइडिया रहता है। हाँ, और उस डेटा को सरकार गजट में पास करती है, और वही डेटा जो है स्कूल कॉलेजेस में पढ़ाए जाते हैं। उसी डेटा पर दुनिया भर के जो है इंफॉर्मेशंस बनते हैं। लेकिन एक्यूरेट नहीं रहता। एक्यूरेट तो कुछ भी नहीं है यार। जैसे मान लीजिए सर अगर खुद का इनकम निकालते हैं एक्यूरेट निकलेगा ना सर? कैसे निकालोगे तुम खुद का इनकम एक्यूरेट? कभी नहीं, कुछ ना कुछ उसमें रहेगा, मतलब सर मिस हो गई। तुमको एक्यूरेसी से क्या लेना देना? एक मेथड एक पढ़ना है, उसमें बहस काहे में जाएगा? ये दैट इज द डिफरेंस, दैट इज द स्टेटमेंट्स। आगे और पढ़ाएंगे ना तो और सिखाएंगे ना। यहीं पर काहे मने फंस गया कि एक्यूरेट है कि नहीं है? एक्यूरेट करने का नियम है ना। अभी तो सब चैप्टर में घुसे ही हो। न्यूज़ में सर सुनते रहते हैं इसीलिए। हाँ, तो GDP जो हंसते क्यों यार हर बात पे? जो भी GDP सुनते हो तो वो क्या है? वो बहस का मुद्दा है। लेकिन जब तुम पढ़ोगे तो एक किताब पढ़ोगे ना, उसमें जो डेटा होगा वो प्रमाणित डेटा होता है। वहाँ जो डेटा होता है वो फॉल्ट डेटा होता है कि सब अनपढ़ गंवार बैठा रहता है, सब अड्डाबाजी करते रहता है न्यूज़ चैनल पर बैठकर। हाँ, अगर जो इकोनॉमिक सर्वे जो पढ़ रहे हो वहाँ जो डेटा होगा वो सही होगा। तुम विकिपीडिया में देखोगे इकोनॉमिक डेटा GDP का, वो सही होगा। लेकिन बाकी जो बहस करते रहता है ना, GDP इतना बढ़ रहा है, इतना घटा, वो सब मैंने वो अड्डाबाजी है। शाम के समय उसको टाइम नहीं मिलता तो वह चल कर अड्डाबाजी करता, 10-5 हज़ार रुपया भी आ जाता, चारों तरफ से लाइट्स कैमरा एक्शन होते रहता है। रियल लाइफ नहीं है वो। रियल डेटा जब भी पढ़ना हो तो सरकारी गजट जो आता है उसमें पढ़िए, सर्वे की जो किताब आती है इकोनॉमिक सर्वे उसमें पढ़िए। यद्यपि वो भी जो है आपको किसी तरीके से फॉल्टी होगा, लेकिन वो प्रमाणित है। सरकार का गजट निकलता है, उसको पढ़िए। गजट में बहुत सारे इंफॉर्मेशन होते हैं, तो वो सब फिगर काम करते हैं। तो आप उस फिगर पर ही आगे बढ़ सकते हैं। उसको आप नहीं कर सकते करेक्ट है या इनकरेक्ट है। जब आप डेटा पढ़ते हुए वहाँ तक पहुँचिएगा, उस ऑफिस में पहुँचिए तो देखिएगा उस डेटा को बनाने में कितना मेहनत होता है। तो सरकार इस पर खर्च करती है ना, तो क्यों जरूरी है नेशनल इनकम, पर कैपिटा इनकम? सरकार उससे अपनी प्लानिंग बनाती है कि देश के अंदर में कितने लोग कितना कमाई कर रहे हैं,
किस इलाके में कितना जो है सहयोग की ज़रूरत है, तो किस आधार पर करेगी सरकार? तो सरकार के पास कोई तो एक फिगर हो, तो उस सब के लिए क्या करेगी? सरकारी ढंग से डेटा कलेक्ट करते हैं। हम आप पढ़ते हुए कहाँ जाइएगा? आप लोग पढ़ते हुए इसी तरह ना किसी जॉब में घुसिएगा। सेना में जाइएगा तो सेंटर पर, वहाँ पर बॉर्डर पर जाना होगा। अगर इधर पढ़ते हुए जाइएगा तो स्टैटिकल डिपार्टमेंट में जाइएगा, है ना, और उसके सबसे नीचे रहिएगा तो बाजार में जाकर सबसे डाटा कलेक्ट कीजिएगा। लेकिन आप ऑफिस में बैठिएगा, बड़े पोस्ट पर रहिएगा तो सब डाटा के आधार पर आप कैलकुलेशन करके उसको रिजल्ट निकालिएगा, क्योंकि आप उतना पढ़े लिखे हैं, उतना उस चीज़ों से एक्यूप्ड हैं। आप लोग तो बहुत बॉटम लेवल का चीज़ पढ़ रहे हैं ना, इसके ऊपर तो पूरी दुनिया बाकी है। कहाँ फंसा दिया यार? तो देख, ये जीडीपी हो गया, तो जीडीपी का डिफिनेशन हम सेम टू सेम लिख सकते हैं। बात समझ में आ गया? अब इसके आगे हम कुछ नहीं बताएंगे क्योंकि टाइम भी हो गया। अगले क्लास में आप लोग को इस पर कुछ आगे करेंगे। अब जैसे कि मान लो कि अब हमको लिख लेना, अब मान लो कि हमें किसको लिखना है? अब जीएनपी को। तो जीएनपी को डिफिनेशन तो आप लोग कर ही लोगे। कैसे? देख, जीएनपी, तो जीएनपी को तैयार करेंगे तो जीडीपी से तैयार होगा। जीडीपी से तैयार होगा। इसमें नेट इनकम फैक्टर फ्रॉम एब्रोड को हम अटैच कर देंगे तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? जीएनडी लिख दिया, पी, हाँ देख लिया जीएनपी, है ना। ये क्या होगा कि व्हेन नेट इनकम फैक्टर फ्रॉम एब्रोड इज एडेड टू जीडीपी इट इज कॉल्ड जीएनपी। डिफरेंस हो जाएगा ना। वेयर जीडीपी इज डिफाइंड एज the aggregate money value of all final goods and services produced domestically in economy in a year। बात समझ में आ गए? इसकी डिफिनेशंस क्लियर हो गई। एन से हो गया नेट, आई से हो गया इनकम, एफ से हो गया फैक्टर, ए से हो गया अब्रॉड, माने विदेशों से अर्जित आय। जैसे कि यहाँ इंडियन सिटीजन्स, कुछ लोग अरब कंट्री गए, कुछ अमेरिका गए, तो वहाँ से वो अपने इनकम का एक पोर्शन भारत को भेजते हैं, तो वो भी भारत का इनकम ना हो गया, है ना। उसको जोड़ देंगे तो जीएनपी में बदल जाएगा, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट हो जाएगा, वो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट हो जाएगा। इसकी डिफिनेशन हो गई। अब आपको अगर निकालना हो एनएनपी निकालना हो तो ग्रॉस में से कोई, तो यहाँ पर एनएनपी करोगे तो जीएनपी, अगर डी रहता तो डी लेते हैं जीडीपी, एनडीपी निकालना हो तो जीडीपी से वर्कआउट करते, और जीएनपी निकालना हो, एनएनपी निकालना हो तो किससे करेंगे? जीएनपी से। जीएनपी से क्या घटा देंगे? डिप्रिसिएशन। अगर डिप्री घटा दें तो किससे बदल जाएगा? नेट इनकम प्रोडक्ट में बदल जाएगा। अरे वियर एंड टीयर्स इन कैपिटल गुड्स, कैपिटल गुड्स में जो वियर एंड टीयर्स होते हैं, कैपिटल गुड्स में वियर टीयर्स का मतलब नहीं समझी? अरे जो उसमें टूट फूट होता है, जो उसमें जो ह्रास होता है, उसी को वियर्स एंड टीयर्स बोलते हैं इन कैपिटल गुड्स। उसी को कहते हैं डिप्रिसिएशन, जिसका वैल्यू घट जाता है कैपिटल गुड्स का, उसको कहते हैं मूल ह्रास। हाँ, मूल में ह्रास हो गया, मूल वृद्धि नहीं। हाँ, मूल वृद्धि नहीं, मूल ह्रास। तो एनएनपी कैसे निकालेंगे? क्या लिखेंगे? व्हेन डिप्रिसिएशन इज डिडक्टेड फ्रॉम जीएनपी इट इज टर्म्ड एज सच एंड सच। अच्छा, बस पीसीआई क्या होगा? पर कैपिटा इनकम। ये सीधे क्या होगा? आय, हाँ वही जीएनपी हो गया। कोई भी जीडीपी, जीएनपी, नेशनल इनकम, यहां पर नेशनल इनकम कर दो,
NI डिवाइडेड बाई पॉपुलेशन, है ना। व्हेन नेशनल इनकम इज डिवाइडेड बाय द टोटल पॉपुलेशन साइज इन द इकोनॉमी, दैट इज कॉल्ड पर कैपिटा इनकम। लेकिन सर पॉपुलेशन सर 10 साल में एक बार उसका वृद्धि होता है सर। कुछ क्या सर ये तो सर हम लोग हर एक ईयर में लिखवाना है कि सर अरे पागल, तो 10 साल में तो रिपोर्ट सरकार देती है, तो हर महीने एज्यूम करती है ना कि 0.05% से पॉपुलेशन बढ़ रहा है, तो उतना बढ़ा के कर लेता है। हाँ, अनुमानित, हर जगह अनुमानित लिखता है, एक्सपेक्टेड। तो इसका ये सरकार डाटा दिखाता नहीं होगा। तो आप वेबसाइट पर कभी भी देख लो। जैसे सर इस साल का जो फरवरी में जो हुआ सर बजट निकाला उसमें सर डाटा दिखाया होगा कि हाँ पर कैपिटा इनकम कितना, देख लो डाटा, तुम कभी कलेक्ट कर लो। तो अमन आज इतने क्लास रहने देते हैं, अगला क्लास में कोशिश करना 7 बजे तक आ जाने के लिए, है ना। 8 बजे शुरू हुआ इसलिए काफ़ी टाइम निकल गया। 7 बजे कोशिश करना कि अपने अपने जगह पर सब अवेलेबल हो जाना, सर को मैसेज कर देना, हम सर को बोल देंगे। कल तो चूंकि इधर ये है ना, कल तो इधर चुनाव है, इसलिए कल तो नहीं करेंगे, बुधवार को कर देंगे 3 बजे से। तो बुधवार को, हाँ बुधवार को हम लोग नेशनल इनकम पूरा कंप्लीट कर देंगे। बुधवार को नेशनल इनकम हम लोग कंप्लीट कर लेंगे 3 बजे। कोशिश करना तो 3 बजे सब अवेलेबल होना क्लासरूम में। 3 बजे मतलब शुरू हो जाएगा। हाँ, हम 3 बजे तक पहुंच जाएंगे। कोशिश करना कि हम लोग क्लास को थोड़ा पहले करें, क्योंकि इसमें थोड़ा माने समय लगेगा बोलने उलने में, समझाने में, इसीलिए हम आपको क्लासेस कुछ बढ़ा दिए हैं और आप लोग सब जमा कर दें, ताकि हमको भी थोड़ा सा चकाचक होते रहे। ओके अमन, टाटा बाय बाय। हाँ हाँ। सर